नमस्कार, मैं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टीवी। स्वागत है आपका रफ्तार में। अब आप सोच रहे होंगे अचानक इस एपिसोड में हम ये कौन सी बाइक लेकर आ गए हैं, ये तो बड़ी पुरानी सी बाइक लग रही है। ऐसा है कि 100 सीसी और 125 सीसी बाइक चला के हमें काफी बोरियत महसूस हो रही थी। हमने सोचा क्यों ना एक बड़ी बाइक चलाई जाए। हमने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों ने वायदा किया कि एक बड़ी बाइक वो हमें लाकर देने वाले हैं, लेकिन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी बाइक को चला लिया जाए। हिंदुस्तानी मार्केट में वैसे भी सबसे बड़े इंजन के साथ तो यही बाइक मौजूद थी। काफी इंतजार हो गया लगता है। अच्छा आ गया लगता है। क्या हाल है बिट्टू बाइक वाला साहब, ये क्या लेकर आ गए हैं? आप देखो क्या है ये। हमने आपसे बोला था हम बड़ी बाइक लेके आएंगे। अरे देखो बड़ी बाइक लेके आए हम। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया हमारे लिए। बाइक भी रॉकेट 3 दो पहियों के ऊपर रॉकेट। दोस्ती निभाई, हमारे लिए बाइक लेकर आए, बहुत बढ़िया। चलिए आप हटिए, अब हमें चलाने दीजिए। अभी तो पहले हम अपना शौक पूरा करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अरे ये तो आपने थोड़ी दोस्ती में खबर कर दी। कोई बात नहीं, आप जब तक हमारे साथ इंतजार कीजिए इस बाइक की राइड लेने का, हम दिखाते हैं आपको अगली कहानी। जी हाँ, सीरीज प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी बाइक का खिताब रखने वाली रॉकेट 3 के बारे में और भी जानना जरूर चाहेंगे। आप ही की तरह हम भी इच्छुक हैं, लेकिन उसके लिए करते हैं थोड़ा सा इंतजार, जैसा कि हम इस एपिसोड की शुरुआत से ही कर रहे थे। तब तक आप कीजिए यूं कि मोबाइल फोन उठाइए, SMS टाइप कीजिए, संदेश से पहले RAF जरूर टाइप कीजिए और आखिर में अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए और 6388 पर SMS के जरिए भेजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं raftar@ndtv.com पर। फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगले हिस्से में इस मॉन्स्टर बाइक के बारे में जानने से पहले ऑटोमोबाइल जगत की कुछ सुर्खियों के बारे में भी बताते चलते हैं। रफ्तार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप अपने संदेशों का सिलसिला यूं ही रखिए, SMS कीजिए 6388 पर। शुरुआत में RAF जरूर टाइप कीजिए, उसके बाद अपनी राय, अपनी फरमाइश, अपनी शिकायत, कुछ भी जो भी भेजिए, हमें मंजूर है। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। लेकिन आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए और 688 पर SMS कीजिए। फिलहाल जिस बाइक के बारे में आपसे ज्यादा हम बेकरार थे देखने के लिए, वो बाइक आखिरकार राइड के बाद वापस आ चुकी है। कैसी रही राइड? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है इस बाइक को कहने के लिए। क्या लग रहा है आपको? आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? सुनना तो बस ये चाहता हूँ कि ये लीजिए चाबी, क्रांति साहब आप जाइए इस बाइक को ले जाकर। क्रांति साहब, ये रियल में ही रॉकेट आप जो इस पे बैठ के देखेंगे, इसका जो फील, बट हमने आपसे वादा किया था दिखाने का, बट एनीवे आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम आपको एक राइड दे देते हैं। चलिए, बहुत बेस्ट, थैंक यू। चलिए, हमारी किस्मत भी जाग गई, हमारा नंबर आ गया है इस 2300 सीसी की रॉकेट की सवारी करने का। तो आप भी क्यों ना हमारे साथ ही चलिए। और अब रफ्तार के दर्शकों के सामने पेश है आज की सबसे जबरदस्त सवारी। हिंदुस्तानी मोटरसाइकिलों से कहीं बड़ी, दुनिया की मोटरसाइकिलों से भी कहीं बड़ी, यह है ट्रायम्फ रॉकेट 3, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन बाइक। (2300 सीसी क्षमता वाला इंजन है इस रॉकेट में, यानी लगभग 15.25 पल्सर या फिर 6.5 बुलेट या फिर लगभग 3 मारुति 800 के इंजन निकल जाएंगे इसमें से। जी हाँ, यही तो खासियत है इसकी। दुनिया में 1-2 कस्टमाइज्ड बाइक को छोड़ दें तो ज्यादा संख्या में बनने वाली प्रोडक्शन बाइक में इसकी इंजन सबसे ज्यादा है। और हमारे सामने जब ये बाइक लाई गई तो दुनिया भर के बाइक प्रेमियों की तरह ही हमारी प्रतिक्रिया भी वही थी। कितनी बड़ी बाइक है ये। चाहे इसके 25 लीटर क्षमता वाली पेट्रोल टंकी हो या इसकी सीटिंग हो, इसके 2 हेडलैम्प हो, 3 एग्जॉस्ट हो या ढेर सारा क्रोम, जहां पहली नजर में ये भारी भरकम तो लगती ही है, और जब इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं तो लगता है कि बस इसे देख ही लें, चलनी तो है नहीं हमसे, या फिर इसे चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा हमें। जहां तक रॉकेट 3 का सवाल है, इसमें 2300 सीसी का इंजन लगा है, जैसा कि हम कई बार पहले ही बता चुके हैं, जिसकी ताकत 140 हॉर्स पावर की है। शाफ्ट ड्रिवन बाइक है ये। लेकिन इन सब तकनीकी आंकड़ों के बावजूद या कहीं अलावा जो इसकी सबसे ज्यादा
मैस्कुलिन छवि आती है, वो कहीं ना कहीं इसके पूरे बड़े इंजन के साथ इंसाफ करती हुई नजर आती है। इसकी बनावट आपको कई मामलों में गैर पारंपरिक भी लगी। सिलेंडर से बढ़ते क्रोम की चमक हो या फिर फ्यूल टैंक के एक तरफ क्रोम का इस्तेमाल बेहतरीन है, जिसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन को छुपाया गया है। रॉकेट 3 में लगा 3 सिलेंडर का इंजन पहली बार ट्रायम्फ ने विकसित किया था और काफी जोश में थी कंपनी इसे लेकर। इसके अलावा इसकी सीटिंग व्यवस्था भी काफी, जो आप समझ ही सकते हैं, क्रूजर लुक वाली है। लगभग 29 इंच के आसपास की इसकी हाइट है बस। लेकिन जहां तक क्रूजर सेगमेंट का सवाल है, अमेरिका की दादागिरी हमने कई इलाकों में देखी, लेकिन क्रूजर बाइक्स के मामले में उस पर कोई सवाल किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में इस ब्रिटिश कंपनी, इस रॉकेट 3 ने एक नए एटीट्यूड के साथ प्रवेश किया इस इलाके में। कंपनी का कहना है कि बिग जो शब्द है, जो शब्द बिग है, वो भी इस बाइक के लिए छोटा है। अगर इस बाइक की कहानी की बात करें तो 2003 में इसे ट्रायम्फ ने पहली बार प्रदर्शित किया था टेक्सास में। इस बाइक के लॉन्च को ट्रायम्फ का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना गया है। शुरुआत हुई थी 1400 सीसी से, फिर 1500, फिर 2000 सीसी और आखिरकार कहानी रुकी है 2300 सीसी इंजन पर। अमेरिकियों को तो वैसे ही बड़ी चीजों का शौक है, या कहें जुनून है। इसी शौक के मद्देनजर ट्रायम्फ के अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर ने फरमाइश की थी एक बड़ी बाइक की, और इसे अमेरिका में ही विकसित किया गया। तकनीकी तौर पर पहली बाइक जिसने 2000 सीसी की बाधा को किया, जिसके सहारे ट्रायम्फ ने इंजन क्षमता के इलाके में अपनी दादागिरी साबित की। 60 के दशक के नामी VSA मॉडल रॉकेट 3 के नाम के साथ कंपनी ने इसे उतारा। कंपनी का दावा है कि गोल्डविंग बाइक की जितनी अधिकतम टॉर्क की क्षमता है, वो रॉकेट 1500 आरपीएम पर ही छू देती है। साथ ही 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार में इसे 2.8 सेकंड का वक्त लगता है, जो हायाबुसा से थी। बनावट बिल्कुल क्रूजर वाली है, हालांकि इसकी 29 इंच सीटिंग व्यवस्था शायद इसे एक स्पोर्ट्स टूरर के भी नजदीक करती है। इसकी सवारी का जिक्र ना करें ये तो हो नहीं सकता। 140 हॉर्स पावर की ताकत किसी भी तरीके से कम नहीं कही जा सकती, पहली गियर हो या दूसरी। अब तक जिस भी सुपर बाइक की सवारी हमने की थी, उससे ज्यादा धमाकेदार ये सवारी, और यही बात हमारे दोस्तों ने भी की। 2300 सीसी की ताकत के कंट्रोल के लिए अगले पहिए में लगे 320 mm डबल डिस्क ब्रेक और पिछले में 326 mm डिस्क ब्रेक काफी है, और इसके बाद आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर भारत की सड़कों पर चला तो फिर जरूरत है, जैसे हम थोड़े चिंतित थे। खैर, उस कहानी को फिर नहीं छेड़ेंगे। हिंदुस्तान में वैसे रॉकेट बाइक्स की संख्या बहुत कम है, शायद 3 या 4, और ऐसे में इसे चलाने का मजा और भी ज्यादा हो गया। रफ्तार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा एपिसोड हमें जरूर बताइए। आपके संदेशों का हमें रहता है इंतजार। हमारी पूरी टीम हफ्ते भर आपके लिए एक से इकट्ठा करती है, तो हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि कौन सी सवारी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। आपके संदेश हम तक पहुंच सकते हैं, जैसे कई जरिए आपके पास। अपना मोबाइल फोन उठाइए, संदेश टाइप कीजिए। शर्त बस इतनी सी है कि शुरुआत में आप RAF जरूर टाइप कीजिए और आखिर में अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चले कि हम किस दर्शक के किस सवाल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप SMS 6388 पर कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आप raftar@ndtv.com पर भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ ऐसी नायाब सवारी आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर हाजिर होंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए अलविदा, ड्राइव सेफली।